हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज आप मेरा टाइटल देख सकते हैं कि BF7 कोरोना वेरिएंट, जो कि चाइना में अभी भूचाल मचा रहा है। तो आज हम मार्केट की एनालिसिस करेंगे और मार्केट में हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कह रही है, बैंक निफ्टी क्या कह रही है, डाउ जोन्स क्या कह रहा है। उस सब के एनालिसिस करेंगे और फिर लास्ट में कंक्लूज़न निकालेंगे कि मार्केट अब कहाँ पर डायरेक्शन ले रहा है, चेंज कर दिया है इसने पूरा स्ट्रक्चर या फिर कुछ और करने वाला है आगे की तरफ। तो उस चीज़ को हम एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे पूरे मार्केट को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ट को शुरू करने से पहले और एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ये जो कोरोना वायरस जो चल रहा है चाइना के अंदर BF7 वेरिएंट जो उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या उसका इफ़ेक्ट इंडिया के अंदर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि जब फर्स्ट बार 2020 के अंदर जब कोरोना आया था तो उस समय हमारे पास ना तो वैक्सीन थी, ना ही उसको निपटने के लिए कुछ साधन थे। ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में अचानक से ये बीमारी आई थी, तो इस वजह से जो बाज़ार है ना एकदम से 50% टूट गए थे, क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। उसके बाद लेकिन जब मार्केट को और सबको पता चला कि ये बीमारी कोई परमानेंट नहीं है, टेम्प्ररी है, 2-3 महीने में ठीक हो जाएगी और वैक्सीन आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, तो मार्केट वापस वहाँ से ऊपर की तरफ रिकवर हो चुके थे। उसके बाद में फिर सब कुछ ठीक हो गया, कोरोना भी चला गया। और मतलब कोरोना एक ऐसी बीमारी जो जाएगी नहीं, चलती रहेगी आजीवन में अपने साथ में, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म हो गया और मार्केट फिर से रिकवर हो गया और टॉप पर चल रहे हैं। आज आपके सामने देख सकते हो फिर से अभी साल के एंड में चाइना के अंदर ये कोरोना जो है BF7 वेरिएंट जो है वो एक वहाँ पर महामारी की तरह से उनको परेशान कर रहा है और रोज़ कितनी मौतें हो रही है। तो अब इसका इफेक्ट अपने इंडिया के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, तो मेरा एक साफ शब्दों में ये कहना है कि इंडिया के ऊपर इसका 1% भी इफेक्ट नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि आप इस बीमारी के बारे में जानते हो, इससे आपको कैसे निपटना वो भी आपको पता है। हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास अस्पताल है, हॉस्पिटल है, बेड है, सब कुछ है और निपटने के लिए साधन भी है, संसाधन भी है, सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ वैक्सीनेशन भी हो चुका है पूरा इंडिया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। और जैसे ही बीमारी के बारे में पता चला तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी, उन्होंने क्या करा कि एक आपातकालीन मीटिंग बिठाई और सारे राज्यों को, सारे स्टेट को, सबको बता दिया कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और कोरोना प्रोटोकॉल को पालना करते हुए उसका, और हमें उसकी ध्यान में रखना है, और सब लोगों को अवेयर कर दिया है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी कोरोना का लगता है ना, तो हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल से अलर्ट हो जाती है, इतनी स्मार्ट है वो। तो प्रॉब्लम तो देखो 1% भी नहीं आने वाली है। ठीक है। और दूसरी बात यह कि इसका जो इफ़ेक्ट है मार्केट के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है और ना ही आगे पड़ेगा। कोरोना की वजह से मार्केट के अंदर फॉल नहीं आएगा, आप ये समझ लो। अगर फॉल आएगा तो वो किसी दूसरी की वजह से हो सकता है या कोई दूसरा कारण सामने आ सकता है जो अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से कोई भी फॉल नहीं आएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ कि सपोज़ करो आपके घर में एक बार सांप घुस जाता है, तो आप वो सांप क्या कर सकता है, आपको डस भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अचानक से आया है ना। लेकिन उसके बाद एक बार जब आप सांप को मार दोगे या सब कुछ कर दोगे तो फिर आप क्या तैयार हो गए, कभी नेक्स्ट बार आएगा तो आप क्या करोगे, लाठी वगैरह जो भी है इसको एकदम से अगर काट जाता है तो हमें क्या करना, उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। तो जैसे आएगा वापस उसको क्या करोगे, आप मार डालोगे फटाफट, तो आपको फिर इफेक्ट नहीं करेगा वो। तो सेम कोरोना वाली बीमारी है, अब बार बार इससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेफिक्र रहिए, बस आप इसके प्रोटोकॉल को अपनाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करते रहिए और दूरी का पालन करिए, बस ख़त्म बात। इसके अलावा इंडिया के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं होने वाला है। चाइना के अंदर हुआ है तो वो उनके प्रॉब्लम है, उन्होंने वैक्सीनेशन उनका पूरा नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या उन्होंने जो डेटा भी आ रहा है सही है या नहीं गलत, वो चाइना जाने। अपने यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अब हम इसलिए गिरे क्योंकि हम बिल्कुल चाइना के नज़दीक है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा डर की वजह से डर का माहौल पैदा हुआ। और जब वो जो न्यूज़ लगी ना चाइना की कोविड की वजह से, वो यहाँ पर लगी इस कैंडल के आसपास, उसके बाद से ये 2 कैंडलें और एक्स्ट्रा बनी है। जबकि हमारा जो मार्केट है वो करेक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। तो ऑलरेडी हम पहले से करेक्शन में चल रहे हैं, तो कोविड की वजह से कोई भी फॉल नहीं आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहिए। ठीक है। अब हम चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि मेजर कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि हम पहले ही वीडियो में बात करते हुए आ रहे हैं कि हमारी जो एक फोर्थ वेव बाकी है वो इस जगह से बाकी है। ये वाला एक फर्स्ट वेव का स्ट्रक्चर था, ये वाला एक सेकंड वेव का स्ट्रक्चर था, ये वाला एक थर्ड वेव का स्ट्रक्चर था और फोर्थ वेव यहाँ कहीं बननी थी और एक फिफ्थ वेव में हमें ऊपर जाना था, जो कि हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे। जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था उस समय मैंने आपको बताया था। तो मैंने बताया था कि फोर्थ जो वेव है वो यहीं कहीं ख़त्म हो जाएगी। 17,950 उसका एक लास्ट लेवल था जहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए था, वहीं कहीं से हम ऊपर निकल जाएंगे। लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो करेक्शन है 18,150 तक आ सकती है, लेकिन लास्ट के 2 दिनों के बाद यहाँ पर तक गुरुवार तक ठीक था एक्सपायरी की वजह से, लेकिन फ्राइडे को भी इसने ये वाली कैंडल और एक्स्ट्रा बना दी, तो जो कि थोड़ी सी चिंताजनक कैंडल है ये। तो अब क्या चार्ट के स्ट्रक्चर ख़राब हो गए हैं या ख़राब होने वाले हैं, उसके हम डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी ज़िंदा है, ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन कुछ थोड़े से चेंजेस हुए जिसकी हम अभी एनालिसिस करेंगे। ये जो जीरो टू ट्रेंड लाइन आ रही है वो वाली ब्रेक तो हो चुकी है यहाँ से, तो यानी कि इसने एक खतरे की घंटी तो बजाई है। तो जीरो टू ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो चुकी है, लेकिन चार्ट अभी भी ज़िंदा है, अभी भी कुछ ख़राब नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो करेक्शन है ना वो 38% तक हो सकती है। ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया था ना 38% तक हो सकती है, जो कि यही वाला एरिया था 18,070। लेकिन इसने जो अब करेक्शन करी है वो 50% तक कर दी है। ये वाली 50% तक कर दी। और इलियट के हिसाब से क्या होता है कि जब भी थर्ड फोर्थ वेव आती है वो फर्स्ट के हाई को कभी भी नहीं काटती है, लेकिन इसने फर्स्ट के हाई को ओवरलैप कर दिया और ब्रेक डाउन कर दिया। ये थोड़ा सा चिंताजनक वाली बात है, लेकिन अभी भी चार्ट का स्ट्रक्चर ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन ख़राब होने की दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो क्या अब हमें क्या नोटिस करना है वो चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले मैं एक बार वापस इसकी रिट्रेसमेंट लगाऊंगा और ये चेक करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो करेक्शन आ सकती है ना वो यहाँ तक आ सकती है, बस 17,550 का जो एरिया है ना लास्ट वहाँ तक ही करेक्शन आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये वाली वेव तब तक ज़िंदा है जब तक 62% के ऊपर मार्केट खड़ा है। अगर इसके नीचे थोड़ा सा भी गया तो मार्केट का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब हमें ये नोटिस करना है कि 17,550 लास्ट वहाँ तक ही जाना चाहिए, उसके बाद फिर से रिकवर करना चाहिए। लेकिन अब वहाँ पर भी मेरे हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसको जो है ना ये वाला इसी जगह से इमीडिएटली वापस ऊपर आ जाना चाहिए और धीरे धीरे करके ऊपर निकाल देना चाहिए। तो ये पूरी एनालिसिस है कि चार्ट का स्ट्रक्चर तो अभी ख़राब हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो करेक्शन है ना वो इस 200 EMA तक आ सकती है, 17,450 का जो एरिया आ रहा है। लेकिन इसके नीचे अगर गया तो ये पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा और पूरा एक अलग डेवलपमेंट हो जाएगा उस चार्ट का। यानी कि अगर इसने 62% का एरिया काटा 550 का, तो ये पूरी की पूरी जो वेव बनी हुई है वो पूरी की पूरी वेव ABC के स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएगी। ये वाला ये पूरा वेव A बन जाएगा, ये पूरा वेव B बन जाएगा और C वेव फिर नीचे आ जाएगा। कहाँ तक आएगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 17,000 तक आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये हो सकता है, लेकिन उसका होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा कि पूरी की पूरी फर्स्ट वेव बन जाएगी और उसके बाद फिर सेकंड वेव यहाँ मार्क होगी और उसके बाद फिर थर्ड वेव फिर निकलेगी ऊपर। तो थोड़ा सा पेन भी करेगा और टाइम भी ले लेगा, लेकिन अभी हम अच्छे खासे इम्पल्स में ही चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये चार्ट ख़राब ना हो और आगे भी इस तरह से ऊपर ही चलता जाए। तो यानी कि फर्स्ट वेव ये हो गई है, सेकंड वेव ये हो गई है और ये थर्ड वेव है और फोर्थ वेव यहाँ से भी कंटिन्यू हो सकती है। बस 550 और इस एरिया के ऊपर भी कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन अब हमें आने वाले आगे 2 से 3 दिन में ये नोटिस करना है कि क्या मार्केट बाज़ार क्या कर रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 17,000 450 की रेंज में जा सकता है, लेकिन इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। और अब आपको नोटिस ये करना है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये आने वाले जो 3 दिन है, उस 3 दिन के अंदर मार्केट को क्या करना है। अब हम छोटे चार्ट स्ट्रक्चर पर समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने पूरा बड़ा देख लिया कि ये स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ये हुआ और आगे क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब हमें आगे ये नोटिस करना है, 5 मिनट का चार्ट खोल रहा हूँ मैं, जो हम बात करते हुए आ रहे हैं इस करेक्शन से, ये वाली जो करेक्शन है ये वाली,
उस वाले करेक्शन से जो हम बात करते हुए आ रहे हैं उसके अंदर ये पूरा का पूरा एक ABC का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये A वेव है, ये B वेव है और ये C वेव के स्ट्रक्चर में हम अभी चल रहे हैं, जिसकी हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं। और ये सारे की सारे एलियट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जब सेकंड वेव बनी थी तो इसके अंदर इसने पूरा का पूरा फ्लैट करेक्शन करी थी, ये 1 ये 2 सॉरी A B C, तो पूरी की पूरी फ्लैट करेक्शन करी थी इसने। और फोर्थ वेव के अंदर ये जिगजैग करेक्शन कर रहा है। तो यानी कि जो सेकंड वेव में इसने फ्लैट करेक्शन कर दी तो सेम करेक्शन कभी वापस नहीं होती, या तो फोर्थ वेव के अंदर फ्लैट होगी सॉरी जिगजैग होगी या फिर ट्राइंगल वाली करेक्शन होगी। तो ये अभी जिगजैग वाले पैटर्न के अंदर है, तो यानी फुलफिल सारी कंडीशन हो रही है। तो ये जो C वेव का स्ट्रक्चर है, अब हमें ये देखना है कि और एलियट का एक रूल और होता है कि C वेव के अंदर पूरी की पूरी 5 स्टेप होने चाहिए। तो इसके अंदर अभी भी 3 स्टेप ही बने हैं, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला ये पूरा का पूरा फर्स्ट वेव है यहाँ पर, ये सेकंड वेव कंप्लीट हुआ यहाँ पर और ये थर्ड वेव है ये रहा। तो यानी कि अब एक फोर्थ और बनेगी और उसके बाद एक फिफ्थ और बनेगी। अब वही देखना है कि ये कैसे कैसे डेवलप बनाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले जो 3 दिन है उसमें मार्केट क्या स्ट्रक्चर बनाता है वो हमें चीज़ नोटिस करनी है। जो ये फोर्थ वेव बनेगी वो कितनी जा सकती है, अब हम उसकी एनालिसिस करते हैं। ये जो फोर्थ वेव है, थर्ड वेव जो स्टार्ट हुई है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये लो पॉइंट लग चुका है यहाँ पर, तो यानी कि जो अब रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा ना वो बनेगा ये वाला एरिया 18,050। तो जब तक 18,050 के ऊपर नहीं जाता बाज़ार में तेज़ी नहीं आएगी। ये वाला एरिया 38%। और फोर्थ वेव भी कहीं ना कहीं यहीं डेवलप होगी। और फोर्थ वेव जो है वो करेक्टिव वेव होनी चाहिए अगर वास्तव में इसको नीचे जाना है तो। और वो किस तरह से होनी चाहिए, ABC के फॉर्म में होनी चाहिए इस तरह से, ये 1 ये B और ये C इस तरह से होना चाहिए। तब जाके हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि फिफ्थ वेव वापस नीचे आ रही है। तो यानी कि एक वेव और नीचे लगनी मेरे हिसाब से बाकी है। फोर्थ वेव हम बनाने ऊपर जाएंगे और एक फिफ्थ वेव और नीचे लगेगी। और अगर सपोज़ करो ये करेक्शन यहीं पर एंड हो जाती है तो उसका जो पता चलेगा ना वो पता चलेगा इस पूरी वेव के 62% के ऊपर आने से बाद यहाँ पर आए और वापस जब नीचे जाए तब ये इस यहाँ पर जो एक लेग बनेगी उसका 38% करके वापस ऊपर चला जाए, तब जाके हमें जैसे सपोज़ करो मार्केट यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से हम एक रिट्रेसमेंट लगाते हैं ये वाली, तो जो 62% का एरिया आ रहा है ना 17,935 या 38%, यहीं पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर निकल जाए तो फिर हम ये मान लेंगे कि 17,800 पर करेक्शन ख़त्म हो गई है। अदरवाइज़ करेक्शन एक्सटेंड हो रही है, ऐसा दिख रहा है चार्ट के ऊपर। तो अभी फाइनली आपके लिए जो एक रेजिस्टेंस का एरिया शॉर्ट टर्म का वो जो बना हुआ है वो ये वाला बना हुआ है 18,050 और 18,125। जब तक इस लेवलों के ऊपर नीचे नीचे ही बाजार है तब तक नेगेटिव ट्रेंड ही है, ठीक है। तो अब हमें आने वाले दिनों में यही देखना है कि 18,050 पर और 18,100 के बीच में मार्केट कैसे क्या काम करता है। उसके बाद में फिर मैं वापस से 2 से 3 दिन में जब वापस यहाँ पर आएगा ना मार्केट, तब मैं वापस एक अपडेट वीडियो और अपलोड कर दूंगा ताकि आपको और समझा दूंगा कि क्या ये फोर्थ वेव है या फिर हम ऊपर जा रहे हैं। तो अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 18,125 और 18,050 यहाँ पर आने के बाद चार्ट में क्या होता है। कोई एकदम से फास्ट भाग नहीं जाएगा ऊपर, हमारे सामने ही होगा सब कुछ। बस हमें अब ये ध्यान रखना, क्योंकि ये ABC के अंदर C वेव के अंदर 5 स्टेप लगनी बाकी है। ये 1 ये 2 और ये 3 ही हुआ है, तो अभी चार्ट बाकी है। तो ये पूरी निफ्टी की एक एनालिसिस हो गई है। ऊपर का एक रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ 18,123 का और 18,050 का। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाते तब तक हम आगे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें एक बार एक बाउंस बैक देखने को तो मिलेगा। आइए हम 15 मिनट का चार्ट चेक कर लेते हैं कि 15 मिनट पर निफ्टी क्या कह रहा है। 15 मिनट के ऊपर निफ्टी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे डाइवर्जन बने हुए, पॉजिटिव डाइवर्जन। ये देखो, ये पूरे के पूरे बने हुए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये और है कि जब भी थर्ड वेव बनती है ना, थर्ड वेव C वेव की, तब उसमें क्या होता है कि जो ये इंडिकेटर वगैरह होते हैं वो काम नहीं करते हैं। इसीलिए ये एक्सटेंड होती जा रही है और डाइवर्जन काम नहीं करे, लेकिन एक लास्ट मोमेंट पर आने पर तो काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ सब एक बाउंस बैक भी आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है 90%। तो
यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। 18,050 और 18,100 के बीच में मिल सकता है। इससे ऊपर की प्रोबेबिलिटी अभी बिल्कुल भी नहीं है, जब तक एक नीचे का डिक्लाइन और आ सकता है। लेकिन वो नीचे का डिक्लाइन कितना आ सकता है, कितना नहीं आ सकता, वो यहाँ आने के बाद ही मैं बोल पाऊँगा। तो अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि बाज़ार यहाँ से नीचे ही चलता जाएगा क्या, नहीं जाएगा। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यहाँ से यहाँ पर आने के लिए भी यहाँ पर एक बार कंसोलिडेशन चाहिए इसको, इस वाले एरिया में, उसके बाद ही आएगा। और सीधा आ जाता है तो फिर अलग बात है, फिर यहाँ से बाउंस बैक आएगा, फिर यहाँ से आएगा। तो अभी बस यही वाली जो एक एनालिसिस थी, जो इम्पोर्टेंट थी, जो शेयर करना था। चार्ट में कुछ मेजर चेंजेस आए, ये जब तक अब ये ट्रेंड लाइन जो है इसके ऊपर नहीं आ जाता, बाज़ार पॉजिटिव नहीं होगा। और ये वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, तो जब तक इन लेवलों के ऊपर नहीं आ जाते बाज़ार में पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को अभी नहीं मिल सकता है। ये जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल ने सारा खेल बिगाड़ा है। अगर इस कैंडल ने सारा खेल बिगाड़ा है तो अगले 2-3 दिनों में वापस खेल सही भी हो सकता है, इसके ऊपर भी तो वापस कैंडल बन सकती है ना। तो हमें अब आने वाले दिनों में यही नोटिस करना है कि क्या बाज़ार इस लाइन के ऊपर आके खड़ा हो रहा है या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस से आ रहा है, बस दैट्स इट। अगर इसके ऊपर आ जाता है तो सबसे पहले जो नेक्स्ट टारगेट आएगा ना इसका, वो कम से कम 19,500 के आसपास आएगा। 19,200 और 19,300-400 के घरों में जाएगा, क्योंकि हमें एक 5th लेग लगानी है। उसका जो टारगेट आ रहा ना, एक्सटेंशन के हिसाब से भी अपन चेक करें 5th लेग का, तो वो बिल्कुल इस एरिया में हमें आ रहा है। तो हम यहाँ पर आएगा वापस बाय कर लेंगे। और मैंने मेरे ग्रुप में पहले ही बताया था कि निफ्टी 19,000 जाने के बाद वापस 18,000 आएगी, लेकिन ये ब्रेकडाउन कर देगी, ऐसा हमारे कोर्स में और उस समय हमारे एनालिसिस में नहीं था। लेकिन इसने कर दिया है तो हमें मानना पड़ेगा। बस अब अगर कर दिया है, एक आधी कैंडल बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस ख़त्म हो जानी चाहिए, बस दैट्स इट। आने वाले 2-3 दिनों में हमें यही नोटिस करना है कि बाज़ार वापस से इस रेंज में आने के बाद क्या करता है, वो हमें नोटिस करना है। तब तक बाज़ार में कोशिश होकर काम कीजिए, इंट्राडे काम कीजिए और सावधानीपूर्वक काम कीजिए। तो ये पूरी की पूरी एक निफ्टी की एनालिसिस थी। और अगर यहाँ से नीचे चला गया, 17,400 के नीचे ब्रेक कर दिया, तो पूरी की पूरी ये वाली वेव कैंसिल हो जाएगी और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ए वेव का बन जाएगा और ये बी वेव का बन जाएगा और फिर ये सी वेव का बन जाएगा, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर हमें यहाँ पर समय भी लग सकता है ऊपर जाने में। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि मेरी तरफ से मार्केट में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सा इसने संकट पैदा करा है, लेकिन पूरा चार्ट ख़राब नहीं हुआ है। अब ऊपर यहाँ पर आ गया तो वापस से सही हो जाएगा सब कुछ, ख़त्म बात। निफ्टी बैंक जो है ना, निफ्टी बैंक, उसकी भी हमने बताया था, निफ्टी बैंक बिल्कुल से सही से काम कर रहा है। ये पूरी की पूरी इसकी फर्स्ट वेव थी, ये इसकी सेकंड वेव थी, और जो हम बात कर रहे थे थर्ड वेव, और ये फोर्थ वेव में अभी भी इंटैक्ट है। इसने भी ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेक किया है नीचे की तरफ, लेकिन ये बिल्कुल सही जगह पर खड़ा है, क्योंकि ये जो एक 38% की जो रिट्रेसमेंट होती है उसी जगह पर खड़ा है। ये देखो, ये रहा 30% का रिट्रेसमेंट। तो जब तक ये 30% के रिट्रेसमेंट के यहाँ पर खड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट जब तक इसके नीचे नहीं चला जाता 40,000 के नीचे, तब तक जिंदा है, ये वाली वेव जिंदा है। 40,000 के नीचे जाएगा तो भी ये वाला पैटर्न भी वो का वही बन जाएगा पूरा। ये ए वेव बन जाएगी, ये पूरी बी वेव काउंट हो जाएगी और ये पूरी की पूरी सी वेव बन जाएगी, और फिर वापस इस वाले एरिया तक हम आएंगे। उसमें भी हम 17,000 तक जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा 200-300 पॉइंट और नीचे चले जाए, और इसमें भी हम यहाँ तक आएंगे। लेकिन मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं है। 5% केस की प्रोबेबिलिटी में, 80% के केस में अभी भी ऊपर की तरफ ही जिंदा हूँ। ये जो बनी है ना, ये सब डराने के लिए बनी है, मैं निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। सून और लेटर 2-3 दिन में या फिर नेक्स्ट वीक सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यही नोटिस करना है कि हमारी ये ट्रेंड लाइन, बैंक निफ्टी में तो अभी भी नीचे का कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ये जो एक कैंडल बनी है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बैंक निफ्टी अभी भी बिल्कुल इंटैक्ट है, ना इसने अपना चार्ट स्ट्रक्चर ख़राब किया है, ना ही करने की प्रोबेबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी अभी भी हमारे एक नेक्स्ट वेव के लिए अभी भी ऊपर टारगेट जिंदा है, अभी भी चार्ट में जिंदा है, वो सब कुछ सही है। निफ्टी ने प्रॉब्लम करी, बैंक निफ्टी ने अभी तक कुछ नहीं करा। और बैंक निफ्टी में हम सीखते हैं कि टेक्निकल में कि जब भी सब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं तो वो सपोर्ट का काम करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हुए हैं, जो सपोर्ट बन चुके हैं, तो यहाँ पर डिमांड मिलनी चाहिए बिल्कुल। इस वाले एरिया में इसको डिमांड मिलनी चाहिए। यहाँ से ये इसने ब्रेकआउट किया था, फिर इसको ये रीटेस्ट भी कर चुका है और यहीं से ऊपर जाना चाहिए अब।
तो इस वाले एरिया में डिमांड मिलनी चाहिए। तो ये पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई है। मेरा मानना बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम बाज़ार नीचे जा रहा है, और वो भी खासकर कोविड की वजह से। 100-200 पॉइंट का मैं नहीं कह सकता, इंट्राडे में आ सकता है, लेकिन फिर से रिकवरी ऊपर होने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जब चार्ट ख़राब हो जाएगा, ख़राब होने की मैंने आपको एक केस बता दिया इसके अंदर कि ये वाला ये वेव पूरी कैंसिल हो जाएगी इसके नीचे 40,000 के नीचे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को आप देख सकते हो, और निफ्टी के अंदर भी जो ये वाली वेव है वो पूरी की पूरी ख़राब इस वाले लेवल के नीचे हो जाएगी। ये वाला जो लेवल है 17,580, ये जो 62% का एरिया आ रहा है ना, डॉट 550 मान लो मोटा मोटी, ये वाला इसके नीचे जाते से ये वाली पूरी की पूरी वेव कैंसिल हो जाएगी, और फिर ये ABC के अंदर डेवलप हो जाएगा चार्ट। तो अभी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से 2 से 3 दिन मार्केट को देखिए और फिर हम डिसाइड करेंगे। इस एक कैंडल में सब कुछ डिसाइड नहीं होता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस थी पूरी, और मैंने आपको शॉर्ट टर्म में भी समझा दिया। इस वीडियो को वापस आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मार्केट सपोज करो कि नीचे ही ब्रेकडाउन करते हुए चला जाता है, तो मैं आपको 2 स्टॉक ऐसे देके जा रहा हूँ जो शॉर्ट कर सकते हो आप। पहला स्टॉक है TCS के अंदर पूरा का पूरा करेक्शन में ही चल रहा है। ये पूरी की पूरी इसकी ए वेव है, पूरा डीप में मैं इतना नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन ये इसकी पूरी यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुई इसकी पूरी ए वेव है, और इसकी पूरी बी वेव यहाँ पर ख़त्म हुई है। बी वेव जो यहाँ पर ख़त्म हुई है, यहाँ का हम रिट्रेस में लगा कर चेक करा सकता हूँ मैं आपको। ये देखिए डॉट इसने यहाँ पर 50% की रिट्रेसमेंट करी, और वापस इसने अपना पैटर्न नीचे की तरफ कंफर्म कर चुका है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन जा रही थी बी वेव की, उसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, जो चैनल हमको बोलते हैं वो उसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। 1 घंटे का चार्ट बता देता हूँ मैं आपको। 1 घंटे के चार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आप इसको अच्छे से ध्यान से जूम करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, और थोड़ा सा लाइनिंग चार्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है, पूरा का पूरा एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये वाला, और जो कि इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी कर दिया और इसको रीटेस्ट भी कर दिया यहाँ पर। तो यानी कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और नीचे का हम ऑलरेडी सी वेव में इसके अंदर है ही है। तो यानी कि एक कन्फर्म 90% श्योर ट्रेड ऐसा है कि जो नीचे जाने वाला है। अब आप इसको इस एरिया का नीचे ब्रेकडाउन होते से इसको शॉर्ट कर सकते हो, और पहला जो स्टॉप लॉस है वो आपका ये वाला बनेगा, और सेकंड वाला जो स्टॉप लॉस है वो आपका ये बनेगा। और इसके अंदर जो नेकलाइन का गैप है वो कम से कम 200 रुपये का आ रहा है। तो यानी कि यहाँ से आप 200 रुपये काउंट कर सकते हो, जो कि यहाँ तक के एरिया आ रहे हैं। मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ। 3264 माइनस 3475, 211 रुपये माइनस 3264, यानी कि 3050 का एरिया। एक तो फर्स्ट टारगेट आ रहा है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक आएगा फिर वापस गिरेगा। मेरा जो पर्सनली टारगेट है वो टारगेट है ये वाला एरिया, क्योंकि ये एक तो बी वेव यहाँ पर कंप्लीट करी है, और ये सी वेव में पूरा नीचे आएगा। हो सकता है इसका लो भी काट दे, तो यानी कि मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट खुला हुआ और आपके लिए भी बड़ा टारगेट खुला हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट करूँगा इसके नीचे, तो पूरा टारगेट यहाँ पर बुक करूँगा मैं। तो ये पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये सी वेव नीचे मारने जाएगा ही जाएगा, और इसका पैटर्न भी यहाँ पर ही जाकर कंप्लीट होगा। ये वाला लो जैसे ही कटे आप शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ से आपको लगे टूटने लग रहा है, इंट्राडे में आप फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, 90% ये ट्रेड ऐसा है कि सेलिंग में ही जाने वाला है। तो यानी कि इसकी ये ए वेव बन जाएगी, ये इसकी बी वेव बन जाएगी, और इसका सी वेव नीचे की तरफ बन जाएगा। तो यानी कि TCS नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने वाला है, इसको ध्यान में रखना आप। दूसरा स्टॉक है मेरे पास HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी जो है वो भी सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर में चल रहा है। ये इसकी पूरी की पूरी ए वेव की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसका ए वेव ख़त्म हुआ है, ये बी वेव, और ये बड़े टाइम फ्रेम का सी वेव नीचे मारने वाला है। तो आइए हम छोटे एनालिसिस में देखते हैं, और मैं इसका रिट्रेसमेंट भी आपको लगा के बता देता हूँ कि यहाँ से लेके जो इसने रिट्रेसमेंट बनाया है ना, बिल्कुल डॉट आप देख सकते हो कि इसने ये जो 50% का एरिया है और 50 और 60 के बीच में ही जाकर नीचे मुड़ा है, और नीचे का पैटर्न भी इसने कंफर्म कर दिया तोड़ने वाला। तो यानी कि बी वेव यहाँ पर मार्क हो चुकी है। 1 घंटे का चार्ट लगा के मैं आपको बताऊँ, और ये जो ट्रेंड लाइन खींच के बताऊँ, तो ब्रेकडाउन इसकी हो चुकी है, और आपको सामने दिख भी रहा है। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन अगर अपन देखें
तो बिल्कुल यहाँ पर तोड़ के नीचे आ चुका है ये चार्ट। तो यानी कि ये चार्ट भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने को रेडी हो चुका है। एक बार मैं मंडे का चार्ट लगा देता हूँ, एक बार सारा हम ये हटा देते हैं और अब शॉर्ट टर्म में हम देखने की इसको कोशिश करते हैं। TCS में मैंने आपको बताया तो उसके अंदर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, अब इसके अंदर एक तरह का रेक्टेंगल पैटर्न है। ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने। अब इसके अंदर जो एक बाउंस बैक आ सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले एरिया तक आ सकता है, इस वाले एरिया तक 38% का जो ये एरिया आ रहा है ना यहाँ तक 1064 तक, तो इस एरिया तक आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ये नीचे का एरिया टूट जाएगा तो कंफर्म ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका, ये वाला एरिया। और इसका जो टारगेट आएगा ना नीचे का, कम से कम इसका भी इसके लोअर पॉइंट तक आएगा, ये वाले। हो सकता है इस लोअर पॉइंट भी कट जाए, तो यानी कि अपने पास शॉर्ट सेलिंग में जो रिवॉर्ड है ना काफ़ी बड़ा है इसके अंदर। तो ये दोनों स्टॉक आपको देखने ही देखने। ये इसका पूरा फर्स्ट वेव यहाँ पर बन चुका है, ये इसका भी बन जाएगा और ये पूरी की पूरी सी वेव नीचे बनाकर आ जाएगा। तो और स्पीड में आएगा, ये भी ध्यान रखना आप, स्पीड में आएगा। तो यानी कि अब आप जब यहाँ पर शॉर्ट करोगे इसको, तो आपका जो ये वाला एरिया वो स्टॉप लॉस बन जाएगा और आपके जो टारगेट है, मतलब यहाँ पर शॉर्ट करोगे थोड़ा बहुत यहाँ कहीं का एरिया का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। यानी कहने का मतलब ये चार्ट इसके ऊपर अब नहीं जाना चाहिए किसी, अब जाएगा तो भी घूम के तो आएगा, नीचे आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर जाके बेच देना, आना इसको नीचे ही है। दूसरी चीज़ ये कि जो टारगेट है ना आपका वो ये वाला डेट, यहाँ तक कि आपका टारगेट जिंदा है, आराम से दोनों स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने स्टॉप लॉस साथ में रखिएगा और टारगेट मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम थोड़े से डाउ जोन्स वगैरह को और ये चार्ट देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि डाउ जोन्स वगैरह और क्या करने वाले हैं और उनके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी। डाउ जोन्स में मैं पहले भी आया था, तब मैंने आपको एक ये ट्रेंड लाइन खींच के बताई थी और वो हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगी हुई है पहले से। डाउ जोन्स जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हमारा निफ्टी उस 0 ट्रेंड लाइन के ऊपर था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, तब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब वो प्रॉब्लम कितनी सच है कितनी नहीं है वो आने वाले 3 से 4 दिनों में पता चलेगा। और ये जब तक यहाँ पर खड़ा है तब तक इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। और डाउ जोन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो करेक्शन कर सकता है वो भी इसकी 38% की रिट्रेसमेंट कर सकता है। और 38% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है ना वो इस एरिया तक आ रही है, ये रहा वो एरिया 32,350, यानी कि इस वाले ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही आ रही, बिल्कुल यहीं से वापस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हायर साइड पे। और डाउ जोन्स का एक ऐसा एरिया है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, या फिर ये चार्ट जब नेगेटिव हो जाएगा ये 62%, अगर ये 62% के नीचे आगे ज़्यादा सस्टेन कर जाता है तो ये पूरा का पूरा चार्ट ख़राब हो जाएगा, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी बिल्कुल भी नहीं है। हम जब नेक्स्ट चार्ट में और नेक्स्ट एनालिसिस में आएंगे तब और हम इसका डिस्कस करेंगे। तो यानी कि इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे और चेक कर लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर ये चार्ट क्या कह रहा है और इसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है। छोटे टाइम फ्रेम पर आप ये देख सकते हो कि ये वाली इसकी फर्स्ट वेव है, ये इसकी सेकंड वेव है और ये इसकी यहाँ पर थर्ड वेव लगी है और ये फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट करके फिफ्थ वेव के अंदर ये एंटर हो चुका है। क्या फिफ्थ वेव यहाँ पर मार्क हो चुकी है या नहीं वो अब हमें इसके ऊपर जाने के बाद पता चलेगा। जब तक एक तो इसके नीचे है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी जिंदा है, और ये अगर इसके ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के बाद में यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट कर देता है और वापस यह सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने लगता है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है फिर सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये बॉटम इसका बन जाएगा फिर। अब इसके अंदर ये दिक्कत है कि फिफ्थ वेव ने इसका ये लो नहीं काटा, तो अब हमें यही चेक करना है कि एक बार इसका ये लो कटना चाहिए। लो अभी तक नहीं कटा इसका, एक सेकंड, फ्यूचर का चार्ट था लेकिन दोनों का चार्ट सेम है, तभी मैं सोचूं कि लो क्यों नहीं कटा, जबकि लो तो एक बार शायद मैंने देखा था कि लो तो कट चुका था एक बार। ये रहा वो चार्ट, ये रहा वो चार्ट, ये रहा वो चार्ट, यानी कि हमने फ्यूचर का चार्ट देख लिया था। तो वही वाली कहानी सेम, दोनों चार्ट तो वही सेम ही है। जब तक 62% के नीचे है ऊपर है तब तक पॉजिटिव में है, नीचे आते से चार्ट का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाली है और 38% से ज़्यादा वो करेक्शन आ सकती है, जो कि मैंने अभी लास्ट डिस्कस किया था। 38% तक लास्ट करेक्शन आ सकती है, इसके ऊपर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। और ये जो मैंने एक लाइन लगा रखी है इसके नीचे चार्ट एक बार नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे चार्ट जाएगा तो थोड़ी सी खतरे की घंटी स्टार्ट होने लगेगी।
छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम मैं जाकर चेक करूँ तो फिफ्थ वेव इसने क्या लो पॉइंट तो एक बार ब्रेक किए हैं, ये देखो टच भी करे लेकिन हल्का सा तो हुआ है। इसके अंदर भी यही है कि जब तक ये इसके ऊपर नहीं आता तब तक पॉजिटिव नहीं है। 33,420, तो 33,420 के ऊपर आएगा तो हमें पॉजिटिव के इंडिकेशन मिलेंगे, अदरवाइज़ ये 1 2 3 4 फिफ्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है नहीं हुई है वो हमें इसके ऊपर आने के बाद ही पता चलेगा। अभी ये नहीं कह सकते कि फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो डाउ जोन्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब एक बार मैं डॉलर इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। डॉलर इंडेक्स अभी भी वहीं खड़ा है जैसा कि हम लास्ट डिस्कस करके गए थे, और कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस जगह पर आ सकता है 100 रुपये तक। उसके बाद जब ये गिरेगा बढ़ेगा तब हम उसके एनालिसिस करेंगे। अभी तक डॉलर इंडेक्स में कोई ज़्यादा कुछ नहीं था, हल्का सा स्पाइक दिख रहा है, ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है थोड़ी बहुत इसके अंदर भी, बल्कि जबकि इसके अंदर सब कुछ ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको निफ्टी डॉलर इंडेक्स वगैरह सब कुछ की एनालिसिस कर ली और सब कुछ बता दिया। मेज़र जो हमें ध्यान रखना है वो निफ्टी के अंदर रखना है। बैंक निफ्टी अभी भी सही है और निफ्टी के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना है। निफ्टी को आने वाले 3 दिन के अंदर वापस इस एरिया में आ जाना चाहिए किससे भी करके। अगर नहीं आता है और ये ज़्यादा नीचे ही स्टे करता रहता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट वो होगी कि ये 400 पॉइंट का फॉल और यहाँ से आ सकता है, और 400 पॉइंट का फॉल और यहाँ से दिखाएगा तो ये पूरा का पूरा चार्ट चेंज हो जाएगा फिर। तो जैसे जैसे अब यहाँ पर जब तक कुछ और डेवलपमेंट नहीं आ जाती अभी क्लियर नहीं बोल सकते। और एक बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी दिख रही है जो कि आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। पहले भी देखो यहाँ पर है ना, इसकी जो करेक्शन है ना सेकंड वेव में वो यहाँ पर एंड होनी थी, लेकिन इसने यहाँ पर एक्स्ट्रा करा, और जब ये एक्स्ट्रा करा तो इमीडिएटली इसने ख़त्म भी कर दिया। तो कंफर्म हो गया था कि हम ऊपर जा रहे थे। और मैंने जब यहाँ पे ये वाला एरिया ब्रेक हुआ था ना 17,400, तब मैंने ग्रुप में टारगेट भी दे दिए थे कि हम 19,000 के आसपास जाएंगे ही जाएंगे, 18.5-19 के पास, और बिल्कुल कई डॉट वहाँ पर। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से ये वापस ऊपर आ गया तो हम 19,500 जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। लेकिन बस हमें यहाँ पर नोटिस करना है कि क्या करता है ये। बस अब शॉर्ट टर्म में मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूँ कि आने वाले में आप यहाँ की एक रिट्रेसमेंट लगाइएगा, और 18,050 और 18,100 का एरिया ऐसा हमें जो नोटिस करना है, वहाँ आने के बाद मैं वापस आपको अपडेट कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है कि शॉर्ट करना है क्या करना है, जब तक आप एक बार इसको नोटिस करें। ना भी शॉर्ट करो ना भी बाय करो, वॉच करो। एक निफ्टी के स्मॉल कैप और 2 इंडेक्स ऐसे हैं जो मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा जिन्होंने चार्ट ख़राब करे हैं। ये स्मॉल कैप ना तो निफ्टी के 17,000 से लेकर 19,000 तक जो रैली उसने करी, ना तो उसमें पार्टिसिपेट करा, लेकिन वो जो गिरी है उसमें पार्टिसिपेट उसने ज़रूर करा है। अगर ये कैंडल और नीचे बन जाती है तो मतलब जो स्मॉल कैप में स्टॉक में उनमें थोड़ा सा और पैनिक मचने वाला है। यहाँ तक तो कम से कम आएगा ही आएगा, इतनी बड़ी कैंडल एक आधी और बन जाएगी। लेकिन क्या यहीं से बनेगी? नहीं, यहाँ पे भी इसके अंदर एक बाउंस बैक आएगा उसके बाद। तो यानी कि अब सब टिका है बाउंस बैक के ऊपर। कितना बाउंस बैक आता है, कितना सस्टेन करता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन हालांकि स्मॉल कैप ने साफ इंडिकेशन कर दिया कि मैं नीचे जा रहा हूँ। बस फ़र्क इतना सा ये सोनो लेटर ये इसको ब्रेक करना बाकी। अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो ठीक है, अगर कर देगा तो ये यहाँ पर जाएगा ही जाएगा। तो यानी कि स्मॉल कैप के इंडेक्स में और पैनिक मचने वाला है। और निफ्टी आईटी की जो मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट करने के लिए, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी आईटी में भी करेक्शन नीचे का और बाकी है। निफ्टी आईटी का वीकली चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरे एडवांस कोर्स जानते हैं वो चार्ट देखते ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। निफ्टी आईटी को कम से कम इस वाले एरिया के पास एक बार आना ही आना है, और यहाँ से इंडिकेशन भी मिल चुका है ये वाला। तो यानी कि निफ्टी आईटी और टूटेगा नीचे की तरफ, थोड़ी और पैनिक मचने वाला है। इसलिए मैंने 2 स्टॉक ऐसे दिए हैं शॉर्ट करने के लिए। टेक महिंद्रा और विप्रो इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो बिल्कुल वीकली 200 पर खड़े हैं। नेस्डेक का चार्ट दिखा देता हूँ जो मैं भूल गया था। नेस्डेक के चार्ट ने मैंने क्या बोला था, ये अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो इमीडिएटली ऊपर आ जाना चाहिए, लेकिन ये इमीडिएटली ऊपर नहीं आया। तो यानी कि ये चार्ट तो देखो साइडवेज था और वापस से साइडवेज हो गया है। और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको इसको दिखाऊंगा तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये बिल्कुल साइडवेज सा बना हुआ। अगर इसने 10,625 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर नेस्डेक जो है बड़ी करेक्शन करेगा। फिर बड़ी करेक्शन करेगा कहने का मतलब अभी खड़ा 62% पर ही है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि यहाँ से करेगा। ऊपर जाने के ही चांस ज़्यादा है, नीचे जाने के चांस बिल्कुल भी कम है। लेकिन निफ्टी आईटी में भी नीचे जाने के चांस बिल्कुल है। तो नोटिस करते रहेंगे जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक तो
चार्ट ठीक है। पहले से एक तो साइडवेज था, अंडर परफॉर्मेंस वाला चार्ट था, अभी भी अंडर परफॉर्मेंस वाला ही चार्ट है ये। तो मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी सब कुछ आपको बता दिया और डाउ जोन्स के बारे में भी आपको बता दिया, सारी एनालिसिस कर दी। और अब आपको आने वाले समय में मार्केट के बारे में ध्यान रखना है कि मार्केट 18,050 और 18,100 के लेवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वहाँ पर आने के बाद में फिर अपन से वापस री एनालिसिस करेंगे जब तक अपने सामने स्ट्रक्चर और आ जाएगा, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को 2 से 4 बार देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा ना, फट से आपके पास आ जाएगा और बिल्कुल आप उस वीडियो को उसी समय आप देख सकते हैं। ठीक है, और मेरे दोस्तों ने काफ़ी ने मुझे बोला कि बहुत अच्छी एनालिसिस कर रहे हो आप, हमें बहुत हेल्प मिल रही है। अभी भी मैंने वीडियो अब आज जैसे लेट डालूंगा, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ चुके हैं, सर कब तक वीडियो डालोगे, कब तक वीडियो डालोगे। तो चिंता मत कीजिए, आपके पास वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। और अपने कॉपी और नोटबुक में ज़रूर लिखे, जो मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी पर नोट डाउन किए। उसको अगर आप लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्या वो मार्केट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ही आप सीख पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप नोट नहीं करोगे, वीडियो को ऐसे देख के छोड़ दोगे तो नहीं सीख पाओगे। फिर आप वीडियो को देखना भी टाइम वेस्ट हो रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइए। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा और कोरोना का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मास्क लगा के रखिएगा, सैनिटाइज करते रहिएगा और भीड़ भड़के से इलाके से बचिएगा। थैंक यू सो मच।